हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुग्गल मैडम के आए हुए ब्लॉग के बारे में, तो कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आई होप आप लोगों को मैं थोड़ी सी भी इंजॉयमेंट और खुशियों के पल दे पाऊँ इस वीडियो में, कोशिश हमारी यही रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो काफी दिनों से हमारे यूट्यूब मंडली में एकदम से खलबली मची पड़ी हुई थी कि दुग्गल मैडम कहाँ चली गई, हमारे यहाँ कोनो अज्ञातवास में चली गई, कहाँ है, कोनो पता वता नहीं चल रहा, को भवन टाइप का भी अब सिस्टम नहीं रहा है ना। लेकिन जनाब के ब्लॉग में कभी कभी वो दिख जाती थी। तो आप लोगों को पता ही है कि वो भी लौटा सारा का सारा इनकी भी ब्लॉग के मलाई लेकर के जाता है, कंटेंट के नाम पे कुछ बचता नहीं है। तो मौदहा से आने के बाद कुछ एक आध ब्लॉग उन्होंने छापे थे, उसके बाद तो उनको कंटेंट ही नहीं मिला, तो फिर का ही बनाती है ना। तो पूरी खलबली मची थी। तो ऐसा तो नहीं कि मैडम ने अब अपने कदम खींच लिया कि ना भैया हम यूट्यूब वगैरह पे नहीं आएंगे, बड़ा छीछा लेदर मचे जाता है और पूरे कुनबे का लेकर के हम ही को सुनने पड़ता है। कौन कुछ करता है तो ससुरा हमरे पे घुमा फिरा के आ जाता है, लोग हम ही को बोलते हैं कि हाँ हाँ, ई थी, टीवी में थी, जिसकी वजह से ये हुआ। और कोई कुछ भी करे वो जावेद जाफरी की तरह कि पता नहीं वाले सिचुएशन में हम कैसे आगे आ जाते हैं। तो वैसे ही इनको भी लगता था कि कत्तो कुछ भी हो, घुमा फिरा करके लोग इन्हीं पे आ जाते थे, क्योंकि नॉन फेस तो यही थी हमारे लिए कहा हम जाने कि वो तंदूर कौन है, कहा हम जाने ये बिलौटा कौन है। इन सबों को तो जानते ही नहीं थे, लेकिन मैडम आई तो समझ में आया कि नहीं यार, ये है तो बाकी कुछ और बात है ना। क्योंकि इन्होंने जो परोसा हुआ था अपने टीवी सीरियल के माध्यम से, जो इनकी छवि बनी थी वो बहुत ही अलौकिक थी हमारे लिए ना। तो जिसकी वजह से हुआ ये कि दर्शक एक एक झटके में खींचे चले आए इनको देख करके। फिर अब ये है कि इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, पूरा एकदम धराशायी हुए पड़े हैं। रीजन आप लोगों को पता ही है, पहले से ही हुआ था कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है 10% लोगों की, तो मैं बैंड बजा दूंगी, हा 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 हा। उस टाइप का इनका चला था, तो वहां से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। वो 10% लोगों ने 40% को और मिलाया, बोले चल भैया यहाँ से निकलते हैं, इनका ढेर हो गया, बहुत ज्यादा ही लोग बकैती कर रहे हैं, अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। तो जो इनके 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन व्यूज आते थे, वो आ जा करके लटक करके 6-7 लाख पर सिमट गया है। उससे ज्यादा गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। तो इधर भी अगर पता लगाया देखा जाए हमें, तो अब जो इनका आज ब्लॉग आया हुआ है, आज नहीं कुछ घंटे पहले, जब तक आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी हो सकता है ये कल हो गया हो, है ना। तो ये जो इनका लेटेस्ट ब्लॉग आया है, ये आया है पूरे 2 हफ्ते के बाद। बताइए, अब यूट्यूब की दुनिया में इतने इतने दिन, जो कि आपका इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है, अगर अनेबल पीकेआई की बात करें तो उसका कुछ लेना देना है नहीं भाई, उसमें कुछ है ये नहीं है। ये लोग भले से कुछ कह दे कि आते ही सोल्ड आउट हो गया, ऐसे आकर के लोग दौरी में भर करके उठा करके लेके भाग गए, ये सब कुछ कह दे, कुछ बहाना बनाते, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये लोग अपने से ही वहां दिखाते हैं, अपने से ही सोल्ड आउट हो जाता है, तो उसमें भी कोनो इनकम उनकम इनका है नहीं। तो इस वीडियो में इन्होंने बताया भी कि ऐसा है कि वहां पे ना जो आउटडोर सेलिंग थी, जैसे कि फॉरेन वगैरह वाले हो गए, तो वो लोग भी अब वहां पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उनके लिए भी, उनको भी चूना लगाने का हमने पूरा व्यवस्था कर रखा है। पहले खाली इंडिया वाले को लगाते थे, उसमें भी गिने चुने लोग ही फंसते थे, सारे के सारे तो फंसे नहीं। लेकिन अब फॉरेन वालों को भी हमने काटना शुरू कर दिया है, तो अगर वो लोग भी अपना कटवाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, है ना। ये दिखा। अब पता नहीं इनके उसमें कौन सी जड़ी मोती, कौन सा कार्य होता है भाई, कि उधर दिखा नहीं उधर सोल्ड आउट सब कुछ, उधर आया नहीं उधर सोल्ड आउट, उधर आया नहीं उधर सोल्ड आउट। पता नहीं महिलाएं सबको छोड़ करके इन्हीं के पीछे काहे भाग रही हैं कि अनेबल पी काय के दल तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, हम ले पाई नहीं करें, बिल्कुल नहीं। छैला गई हैं, एड़ा वेड़ा पटक रही हैं सब दुआरी पे आके। परसों तो हम देखे हमारे यहाँ का 2-3 ठो कुत्ता था, वो वैसे पैर रगड़ रहा था कि हमको अनेबल पी के आई का झुमका दिला दो, हमको अनेबल आई के झुमका दिला दो। अब कहाँ से दिलवा दे यार, हम क्या करें। अब मैडम का आते ही सोल्ड आउट हो जाता है, ऐसे औरतों को नहीं मिल रहा, कुकुरों को कहाँ से मिलेगा। लेकिन कौनो समझे तब ना। चौचिया के हमको दौड़ा लिया भाव 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 करके कि नहीं यार तुम गलत बता रहे हो, तुम यूट्यूबर हो, इसका क्या मतलब, तुम कुछ बोलोगे हम मान लेंगे। अच्छा सोचिए, इतने दिनों बाद कोई ऐसा आदमी आ रहा है जो कि कंटेंट परोसता रहा है, लगातार उसके कंटेंट आते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, ये सारी चीजें होती रहती है ना। अचानक से वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए, और गायब होने के बाद, हालांकि पूरी तरीके से ये गायब नहीं होती हैं, ये लोग आलस वाले हैं, आलस वाले जोन में चले जाता है। अज्ञातवास इनका शुरू हो जाता है कि एक बना ही रहा है, उसमें आ ही रहा है, और सही भी है कि ले दे करके कंटेंट ही कहाँ है जो ये शूट करेंगे, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से गायब नहीं हुई थी भाई। कभी ये तंदूर के ब्लॉग में दिख जाती थी गोलगप्पे लेकर के जाते हुए, तो कभी ये दिख जाती थी इनके जनाब के ब्लॉग में। जनाब के ब्लॉग में तो पूरा का पूरा ही दिखती थी। ऐसा लगता है जनाब का भी ब्लॉग आप जब देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये बटले जनाब ना अपना खुद का नहीं बना रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि इन्हीं का, मैडम का ही पूरा का पूरा ब्लॉग चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैडम ही मैडम रहती है। हालांकि इनके ब्लॉग का एक कॉमन एसेट है, वो आप लोगों को पता है, वो रूबे भी है, बाकी और कोनो चीज तो है नहीं इनके पास ले दे करके। तो जब आता है हफ्ते 10 दिन आप इंतजार करते हो किसी चीज के लिए, तो आपको लगता है कि नहीं यार कोनो चीज अगर परोसेगा आदमी ना, तो एकदम गजब का कमबैक होगा, एकदम धूम धड़ाका वाला होगा, एकदम मजा ही आ जाएगा, है ना। और इनको लेकर के तो कुछ अजीब भी लगता है, अंदर से कुछ उफान मारता है, हमारा फेफड़ा गुर्दा ये सब हिलता है रहता है भाई, कि ऐसा ना हो कि अभी गड़ाक से कूदे और बोले कोई हाई वाला रोग हो गया था जिसके तहत हम लोग वीडियो नहीं बना पाए और एकदम से गायब थे। तो ये सब भी सोचना समझना पड़ता है कि कौन सा ऐसा भारी से भारी रोग होगा जो अब आ सकता है। तो बहुत सारे कयास लगाने पड़ते हैं। खैर,
15-16 मिनट का इनका ब्लॉग, 15-16 मिनट का, ध्यान दीजिएगा, इनका ब्लॉग, जिसमें 10 से 11 मिनट इन्होंने निकाल दिए खाली का खाली वड़ा पाव बनाने में। और वो भी खुद नहीं बना रहे भाई, उनका निक्कू टिक्कू पिक्कू जो मौदहा में बनाया था ना, तो उससे भी अच्छा डे बाय डे ये लोग अच्छा करने की कोशिश करता है। वो बना रहा है वड़ा पाव, और वो वड़ा पाव बना रहा है, इसलिए इनका पूरा का पूरा कंटेंट उस समय निकल गया। सोचिए कितनी जाहिलपना वाली बात है कि भाई आप फैमिली ब्लॉग बनाती हो, हफ्ते 10 दिन बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं यार एक बढ़िया सा ब्लॉग हमारे बीच में आएगा, कुछ देखने सुनने को मिलेगा, कुछ ऐसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लॉग इनका 15-16 मिनट का निकल गया खाली खाली 11-12 मिनट तो वड़ा पाव में निकल गया कि इसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए, तो लहसुन मिर्ची कैसी कूटनी चाहिए, हालांकि मिर्ची नहीं था उसमें, लहसुन अदरक कैसी कूटनी चाहिए, तो जनाब को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीजें एक एक चीज की डिटेलिंग जो कि ये खुद भी नहीं बना रही। कहती हैं कि आप लोग मैसेज कर रहे थे कि मौदहा का जो वड़ा पाव बनाया था ना, हम लोगों ने चख लिया था। अच्छा, कुरियर किया था इन्होंने, लोगों ने चख लिया, बोले बहुत अच्छा था भैया, उसकी रेसिपी हमको चाहिए। अच्छा, जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो तो बड़े अच्छे से जानते हैं उसकी रेसिपी वगैरह, एक टाइम का उनका भाई फूड होता है। आधी से ज्यादा पब्लिक वहां एक टाइम के वड़ा पाव पे जी रही है, आज भी ऐसे लोग हैं जो आधे से ज्यादा वड़ा पाव, मतलब वहां का वड़ा पाव का नाम ही ले लो, दिमाग में खाका बन जाएगा कि हाँ बंबई की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है ना। तो उनको तो छोड़ ही दो, बाकी और जगहों पे वड़ा पाव वगैरह इतनी बार तुमने दिखा भाई, वहां तुम दिखा रहे हो, यहाँ तंदूर ला करके वड़ा पाव उसने भी बना दिया नहीं कॉम्पीट करने के लिए, कि 35-36 वड़ा पाव में हो नहीं पाया तो यहाँ भी हम बनाएंगे और अपने तरीके से लोगों को दिखाएंगे। तो वड़ा पाव खेल रहे हैं ये लोग, है ना। तो उधर उसने कंटेंट निकाल दिया वड़ा पाव में, अब ये लाई हुई है इसलिए कि लोगों के मैसेज आ रहे थे। अब कमेंट नहीं बता सकती ना, क्योंकि कमेंट बॉक्स पे सबकी नजरें होती है, वो तो ओपन होता है, सब देख लेंगे कि भाई नहीं कौन कमेंट किया था, कौन चित कबरा इंसान है जिसने वड़ा पाव की रेसिपी इनसे मांगी थी। एक तो मैडम काम नहीं करना चाहती, कभी कदार काम करने के लिए आती है, तो तुम लोग ससुर उसमें वड़ा पाव घुसा देते हो कि नहीं वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव। अब देखिए 11-12 मिनट इन्होंने जैसे तैसे निकाला इस वड़ा पाव के लिए। अब देखिए ये वड़ा पाव वाला सीन ही इतना लंबा खींचने के लिए ना, इन्होंने सारे पैतरे आजमाए भैया कि इनको देखिए। अब वो सरसों के तेल में फ्राई करने जा रहा था आलू की स्टफिंग वगैरह जो बनाते हैं वड़ा पाव के, वड़े के लिए, वड़ा पाव के लिए पाव अलग आता है, रेडीमेड आता है, या तो इंसान अपने यहाँ खुद बेक करता है उसको, ठीक। तो वड़े के लिए जो स्टफिंग बनाई जा रही है, अब उसको फ्राई करने की तैयारी वो कर रहा है सरसों के तेल में। तो इनको ये तक नहीं पता, ये सरसों के तेल में करोगे। वो कहता भैया वहां भी किए थे मौदहा में। अच्छा, वहां भी किए थे, कौन से दुनिया में रहते हो भाई, कौन से दुनिया में। और जो लोग ये तुमसे रेसिपी पूछ रहे हैं उन्होंने नहीं देखा था कि वहां पे क्या हो रहा था, देखा होगा तभी ना पूछा होगा कि कौन सी रेसिपी क्या कैसे क्या नहीं, है ना। लेकिन नहीं, लोगों ने पूछा जाचा कुछ नहीं, फिर उसके बाद तुम ये ऐसे यहाँ पे आ करके प्रिटेंड कर रही है कि इनको कुछ भी नहीं पता है, सामने से रिएक्शन मिलने वाला, ओ अरे बाप रे आपको नहीं पता, इसमें सरसों के तेल में ही करता है भाई, इनके यहाँ पानी वगैरह में करते होंगे इसलिए इनको अचंभा हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं। अरे यार हमने देखा था देसी घी में कभी किया जा रहा था, तुम तो साला सरसों के तेल में कर रहे हो, ये कौन सा अजूबा है। अरे भाई जनरल सी चीज है, मैं भी लड़का हूँ, खाना वाना बनाता हूँ, मुझे भी पता है कि जो फ्राई वगैरह करने वाली चीज है मोस्टली लोग सरसों के तेल में करना पसंद करते हैं, प्रायोरिटी उनकी रहती है। अगर नहीं अवेलेबल है तो जिसमें मन चाहे उसमें कर लो ना यार, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। लेकिन ये है कि अगर है अवेलेबल है तो सरसों के तेल में ही करना प्रेफर करते हैं लोग, तो सरसों के तेल में ही होता है, छौका वगैरह अच्छा आता है, थोड़ा लचाकेदार आता है। लेकिन इनको कहा है इनका जैसे वो प्रिटेंड करना, क्योंकि ब्लॉग को लंबा भी तो खींचना है ना भाई, लंबा नहीं खींचेंगे। अभी 11-12 मिनट इन्होंने पूरा का पूरा बड़ा में निकाल दिया कि देखिए इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, इसको मिडल लोअर मिडल फ्लेम पे पकाना चाहिए, इसको हाई फ्लेम पे आप नहीं कर सकते, समोसे वगैरह वाली जो चीजें होती है ऐसे तलने वाली, इसको हाई फ्लेम पे आप नहीं कर सकते, ये होता है वो होता है फलनवा होता है ढिकनवा होता है। तो यार उसी में लगे हाथों कुछ और भी बता देते कि ऐसा है कि इसको ना सोने के कढ़ाई में बनाना चाहिए, उसमें जो कलछी लगानी चाहिए वो भी चांदी की होनी चाहिए, हीरे मोती से जड़े हुए, इसमें कुछ ऐसे ऐसे वेरिएंट टाइप के कुछ बर्तन यूज करने चाहिए, ऐसे प्लेट वगैरह जिसमें तुम सर्व कर रहे हो उस पे किसी बड़े आदमी के डिजाइन होने चाहिए। कहा है भाई यार हरकतें है यार बिल्कुल एकदम से कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखना है इनका तो मत देखिए, सीधी बात है, मत देखिए, बोर हो जाने वाले आप लोग। अब सोचिए कि ये महिला कह रही है कि बिना मिर्ची वगैरह के बनना है भाई, क्योंकि मैं मिर्ची वगैरह नहीं खाती हूँ। अच्छा, वहां से अभी ये रिकवरी के बाद जब ये आई थी इन्होंने बोला कि नहीं मेरा पहली विजिट है अपने किचन में, खुद के किचन में, कहा से कि जनाब हमको नहीं घुसने देते, पहली विजिट है। भर भर के इन्होंने 1.5 पाव तक काली मिर्च डाली थी, चिकन मटन ये जो भी बना रही थी, 6 इंच ऊपर तक तैरता हुआ इनको तेल मिलता है इनकी कढ़ाई में, पतीले में, जो कुछ भी ये बनाती है। आलू वगैरह का मापदंड पूछ रही है कि आलू तुमने कितना लिया हुआ था, ये कितना लिया हुआ था, इस ये कैसे हुआ। तो देखो यार जब तुम ये चिकन मटन से बाहर निकलोगी तब तुमको पता चलेगा ना कि वेज वाली चीजों में का पड़ता है, कितना कितना पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता है। नहीं तो तुम तो बोलोगी यार कि कौन अजूबा आ गया, आलू की जगह पे यहाँ तुमने चुकंदर डाला हुआ है, यही हुआ है हाउ हुआ है, तुम बोल दोगे, तुम्हारा का लेना देना, कोनो सेंस थोड़ी बनता है। तुम लोगों की बात होगा सिर्फ बिना सिर पैर की तो बातें करते हो, है ना। आलू के पराठे वगैरह तो इनके यहाँ आप लोगों ने रेयरली देखे होंगे, नहीं है बनते अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, मोस्टली नहीं देखा है, अगर हुआ होगा तो कभी हुआ होगा इसे बाउंस कर गया होगा, हमें नहीं मिला। तो इन सब चीजों में इन्होंने अपना पूरा ब्लॉग निकाला हुआ है।
अब देखिए बात घुमा फिरा करके वहीं पे आकर के रुक जाती है कि यार जब ये नॉन वेज से निकले, चिकन मटन से बाहर निकले, तब तो इन्हें पता चलेगा ना कि वेजिटेरियन में का होता है, का नहीं डाला जाता है। भाई ये ऐसी महिला है ना कि चिकन को इतनी प्रायोरिटी देती है, चिकन मटन को, जो भी ये नॉन वेज खाती है, इतनी प्रायोरिटी देती है कि मेथी के साग में ये चिकन डाल के खाने वाली महिला है, मटन डाल के खाने वाली महिला है। ये तो इन्होंने खुद दिखाया था कि ये मेथी के साग में चिकन मटन डाल करके उसको बनाती है, उसको कुक करके ये लोग खाते हैं। तो कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर कल को ये आलू स्किप करके चिकन का, मटन का वड़ा बना करके फिर उसको पाव के साथ खा, कुछ नहीं होता इनके यहाँ, कुछ भी उलट पैर हो सकता है। जरा सा भी ताज्जुब होने वाली बात नहीं है ना। पूरा का पूरा खानदान इस समय मिर्चा नहीं, इमली की चटनी से ये खाने वाले हैं वड़ा पाव, और इनको चिकन मटन से कोई परहेज नहीं है, उसमें पड़ी हुई काली मिर्च से कोई परहेज नहीं है, उसके तीखेपन से कोई परहेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनको परहेज है, क्योंकि इन्होंने अभी तीखा हुई खा खाना छोड़ दिया, इनके मुंह में छाले आए दिन पड़ जाते हैं ना, उछाला है, ठीक है नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ से हिमालय से बर्फ रगड़ के लाना पड़ेगा तब जा करके इनका सही होगा, का नहीं होगा। एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश करती है, बनने की कोशिश करती है कि देखो यार ऐसा है कि हम बड़े अबला किस्म के हैं। और कल को अगर इस पे आप सवाल उठाना शुरू करेंगे, मतलब जो लोग देखते हैं भाई, जो लोग एडमायर करते हैं, जो लोग मानते हैं, वो लोग सवाल उठाना शुरू करें कि इतने दिनों बाद इतने दिनों बाद आपका ब्लॉग आ रहा है, क्या करती है, क्या नहीं कर रही है, आजकल गायब हो गई है, तो सीधे सीधे कौन रोग लेकर के ऐसे सामने लगा करके रख देंगे कि देखो यार, ये हो गया था, पलनवा हो गया था, ढिकनवा हो गया था। चलो, अब ब्लॉग दिखा रही है तो मेन कंटेंट तो इनके यहाँ से जा नहीं सकता, जो कि है रू बेबी। तो रू बेबी को दिखाना कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, क्या, उतने में ही दुनिया पूरी की पूरी इनकी सिमट करके रह गई। ब्लॉगिंग के नाम पे कुछ बचा ही नहीं। जो कुछ भी बचता है, आप लोग जानते ही हैं कि वो देसी बिलौटा लेकर के जाता है, कुतुब मीनार छाप टाइप का आदमी, है ना। तो उनके ब्लॉग में सारी की सारी चीजें बटले जनाब उड़ा ले जाते हैं, उन्हीं के पास रहता है, कुछ ले दे करके खुरचन इनके पास बचता है, जिसमें ये और चीजें ऐड करके हमारे और आपके सामने लाती हैं, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। ठीक, अब बात करूं अगर कंटेंट की, तो देखिए इनके डाउनफॉल इसी से शुरू हुआ है, लोग वहां पे जाना बंद कर दिए हैं। एज कंपेयर अगर हम लोग देखें तंदूर आपा को, तो तंदूर आपा कुछ भी करवा के, जो भी हथकंडा उसे समझ में आता है वो महिला लगवा लेती है कि नहीं, साम दाम दंड भेद जो भी लगे, 1 मिलियन तक पहुंचना है तो मतलब पहुंचना है, चाहे उसके लिए हमको जमीन पे थूक करके चाटना पड़े, एड़ियों के बल ऐसे ऐसे घुटनों के बल चलना पड़े, कुछ करना पड़े, हम करेंगे। भले लोग गरियाते फिरे, लेकिन हमारा ब्लॉग उनको दिखना चाहिए, वो देखने चाहिए, हमारी ऑडियंस बंद करके रहनी चाहिए। उसके लिए वो महिला इतनी चतुर चालाक है, अपने खुद के पति का, सगे इकलौते पति का वो र्यूमर उड़वा देती है कि उसके साथ देखे गए, उसके साथ देखे गए। नहीं कंटेंट मिलता तो जीजा साली की चुम्मी करवा देती है कि नहीं यार, ये भी कंटेंट है, इसको भी देख लो, कम से कम इसी पे गरिया हो तुम लोग। नहीं कुछ मिलेगा तो जो उसकी छोटी माइक्रोवेव अभी मऊदहा से चल करके आई हुई है, उसके मम्मी पापा को गरिवा देगी, उसको कंटेंट बना करके कुदा देगी कि नहीं यार, इनको गरिया, थोड़ा सा इसमें उलझे रहो, थोड़ा सा इनको लेकर के गाली दो। मतलब ये कि कंटेंट के लिए वो महिला कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। एक वो क्या नाम है यार, एवरेस्ट पर्वत की तरह एक इंसान, उससे मिलने चली गई वहां हैदराबाद में, नया कंटेंट उसने निकाल लिया। घूमती तो रहती ही है कि इधर उधर घूमते रहो यार, कहाँ से प्रमोशन आ रहा है, जरा से चारों आंख खोल करके रखो इधर उधर, देखो कहाँ से प्रमोशन आ रहा है, जिधर भी चलना हो चल देंगे। अगर हमको पताल में भी बुलाओगे, अच्छे पैसे दोगे तो हम चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास रेडीमेड 2 दासियां एकदम तैयार हैं ऑन ड्यूटी, जब तुम लोग बोलोगे हम छोटा सा बेबी लेदर उठाएंगे, अपने छोटे छोटे हाथों में निकल लेंगे, है ना। सोचिए वहां जाकर के इसने कंटेंट बनाया, हालांकि वहां पे व्यूज वगैरह ठीक ठाक नहीं आया, गालियां पड़ी सो अलग पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो महिला गई वहां पे, कंटेंट बटोरने की कोशिश की, 12-15 बार उसने माल्यार्पण करवाया, जीजा साली की चुम्मी करवाई, सब कुछ करवाया, सारे हथकंडे लगाए, लेकिन नहीं आया, व्यूज नहीं आया तो नहीं आया। लोग देखना कम पसंद कर रहे हैं तो व्यूज नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहे तो वो क्या करे, लेकिन कंटेंट लाने की कोशिश कर रही। यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई एफर्ट ही नहीं है, एकदम से आया उल्टी आ गया, मन नहीं था दोस्तों, सोचा आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना दे, बड़ी आसान हो जाएगी आप लोगों पे, नहीं तो आप लोग तो ऐसे ही परेशान रहते। गजब लोग है भाई। अच्छा देखिए वहां पे वड़ा तला जा रहा था निक्कू पिक्कू टिक्कू द्वारा, ठीक है, और वहां पे भी रहा नहीं गया, मैडम तो ब्लॉग बना ही रही हैं, लेकिन ये देसी बिलौटा 50 ग्राम वाला शाहरुख खान वहां पे जबरदस्ती पहुंच गया कि नहीं यार, गया था झांकने ही कि अरे यार कंटेंट है, ले लेते तो बड़ा बढ़िया रहता यार, लेकिन चुरा नहीं गया था, आई एम श्योर चुराने गया था कि चलो यार कंटेंट बन रहा है, एक कंटेंट आ रहा है, इसको ले लेते हैं। अब इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है, एक तो आधा उसने मिस कर दिया था तो सोचा यार का ही ले, और दूसरी ये है कि मैडम ने डांट के भगा दिया, अबे भागो यार, तुम सारा कुछ लेकर के चले जाते हो, कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए, गरीबों का तुमको ध्यान ही नहीं है। अरे यार मैन चाइल्ड तुमको बोल दिया, इसका क्या मतलब है, बच्चे की तरह तुमको एकदम से हम पैम्पर करते हैं, लेकिन तुम हो कि हमारे छाती पे बैठ करके मूंग दलते रहते हो, कपार का बाल नोच करके दे दे, दंत मंजन बना के दे दे उसका, तब तुम मानोगे। तब वो वहां से मुंह गिरा करके गया होगा कि नहीं यार, नहीं नहीं लेते हैं, गरीबों के लिए थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर हे गाइस, कुछ चीजें ऐसी होती है, आपको करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, प्यार बांटना पड़ता है, ये सारी चीजें लेकर के हमारे और आपके बीच में वही प्रकट होने वाले हैं। अच्छा सारे चीजों में ना एक चीज कॉमन लगता है सबके ब्लॉग में, अब आप देख लीजिए कि कहीं भी ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाए जिसमें बच्चे को चोट लग जाए या बच्चा आकस्मिक ऐसे ही रोने लगे बेवजह का हाँ, तो कुछ भी हो जाए, अगर चुम्बेश्वरी आंटी वहां पे बैठी हुई हैं तो पहले उनका गोड़ी सजता है, वो 1 2 3 फरार हो जाती है वहां से कि चल बेटा चल यहाँ से निकल,
यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। अब उनके लिए कुछ केसेस में ना कहना पड़ता है, जैसे पहले होता था हम लोगों में, तो हम लोगों ने सुना था कि कहते हैं कि दूर दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो कहते हैं कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो इनके यहाँ ये है कि दूर दूर तक कोनो बच्चा रोता है तो कहते हैं कि बेटा शांत हो जा नहीं तो चुमेश्वरी भाग जाएगी। तो ऐसा होता है इनके यहाँ। इनके यहाँ उल्टा चलता है ना, चुमेश्वरी आंटी तो वहां से फरार हो जाती है। दूसरे दिन जब खुदा न खास्ता दिख गई ब्लॉग वगैरह में पूछा जाएगा तो वो कहेंगी कि ऐसा है कि बच्चे रोते हैं तो हमको बड़ी तकलीफ होती है, हम शांत नहीं करा पाते, लेकिन क्या करें, हम खुद ही शांत होकर के भाग जाते हैं। लेकिन भागने पराने का सब अलग है, लेकिन खाने वाली चीज उनकी ना, उनका जो नाकों की पावर है, उनके नाकों की खुशबू वाली पावर है, ये डॉक्टर हाथी से भी तेज है, हाथी परिवार से भी तेज है ये लोग। इनको यार 17-18 किलोमीटर तक महंगा जाता है कि किसके घर पे का बना, कौन सा रिश्तेदार का बना रहा है ना। तो यहाँ वड़ा पाव बना, उधर चुम्मेश्वरी आंटी प्रकट, बाकी कोई नहीं दिखा, लेकिन चुम्मेश्वरी आंटी प्रकट वड़ा पाव के एग्जैक्ट वड़ा पाव वाले टाइम पे। अब ये होता कि यार लल्ला खा रहा है, पहले लल्ला टेस्टिंग करेगा उसके बाद सबको मिलेगा। तो इनके यहाँ तो यही होता है कि पहले साहब पास करेंगे उसके बाद, हालांकि साहब मिर्ची नहीं खाते, ये नहीं खाते। अबे जब वड़ा पाव मतलब मिर्ची तीखा मीठा वाला कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। जब तुम खाते ही नहीं हो तीखा तो तुम पास क्या करोगे यार। लेकिन उनसे पास कराया जाता है कि सर ने पास कर दिया मतलब पास है। तो अब देखिए इनके पास कंटेंट कुछ भी नहीं है, आप लोग जानते हैं कि बस इसी के इर्द गिर्द ये घुमा फिरा करके बातें करती है, फिर एट द एंड लास्ट में ब्लॉग के आ जाती है अपना अनेबल पी का आई लेकर के। ऐसा है कि देखो यार, हमने काटना तो शुरू कर दिया, हमने लगा दिया विदेश वालों को, अभी ड्यूटी पे अगर उनका नहीं कट पाता है खुदा ना खास्ता, तो तुम लोग अपनी अपनी कटवा लेना, बाकी हम संभाल लेंगे, हम दिखा देंगे कि सोल्ड आउट हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। तो कुछ अपग्रेड करने की उसमें जरूरत है इनकी, जो कि इन्होंने अभी तक किया नहीं है। इनका तो वही है यार कि कोनो कोनो चीज की आप सराहना कर देंगे ना दुग्गल मैडम से लेकर के कि मैडम ये बड़ा अच्छा लगता है, तो मैडम उसमें हाथ आजमाने चली जाती है कि एक काम करो यार, वो लोग बोल रहे हैं मतलब ये है। अब किसी ने इनकी तारीफ कर दी थी उस सेट वगैरह पे, कि सेट पे जब ये कपड़े पहन करके शूटिंग वगैरह पे जाती थी, फोटो शूट वगैरह पे जाती थी, कि मैडम आपके कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा। एक तो गंवार और जाहिल किस्म के वो लोग, उनको क्या कहूँ मैं, उन्होंने इनको बांस के पेड़ पे चढ़ा दिया कि लो लटको झूलो इसी पे टंगी रहो, तो है ना। अब आप लोग सोचिए कि कोई शूटिंग के लिए जा रही है, किसी प्रोजेक्ट पे ये शूट के लिए जा रही है कोई, चाहे वो फोटो शूट हो चाहे फिर ये कैरेक्टर में कोई शूट कर रही है, तो उसके जो कॉस्ट्यूम होते हैं भैया प्रॉपर कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते हैं उसके लिए, ठीक। और कपड़े वगैरह जो कुछ भी होते हैं वो प्रोडक्शन के होते हैं, ना कि इनके होते हैं। एज पर कंपेयर वो कैरेक्टर डिमांड, वहां पे कपड़े बनवाए जाते हैं कि कैरेक्टर की ये डिमांड है, ऐसा दिखना चाहिए, तो फिर ऐसे कपड़े होने चाहिए। अब उसमें नाम जोड़ करके मैडम का कि नहीं मैडम के कपड़े हैं, मैडम का ड्रेसिंग सेंस बढ़िया, तुम लोगों ने चढ़ा दिया उनको, अब झेलो। ऐसे ही नहीं झेली जा रही थी वो, पता नहीं कौन कौन सा रोग, अभी तो अनेबल पीकेआई 2.0 3.0 पता नहीं कौन सा वाई। अब देखिए अनेबल पीकेआई का भी वाला वो सीन है ना कि आप लोग देखेंगे कि उसमें भी अब कंटेंट के नाम पे भैया कुछ भी नहीं है तो कुछ कर लो, तो वहां पे भी चोरी झपटी यही सारी चीजें हो रही है। जो चीजें ये 1600 1700 1800 में बेच रही हैं वो आपको मीशो फ्लिपकार्ट एंड ऑल पे 400 500 600 का मिल जाएगा। मिंत्रा पे भी आपको 900 का, हार्डली 999 का मिल जाएगा, ठीक है। 1600 1700 1800 का कौन लेने वाला है। और इनकी जो जनता है सारे के सारे, मतलब जो इस किस्म के, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें से जो लोग डिमांड करते हैं कि भैया अपना चश्मा हमको दे दो, एकदम से हम गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा बनेंगे, अपनी जूती हमको दे दो, अपना ये लहंगा हमको दे दो, हम अपने खुद के ब्याह में पहनेंगे, इस तरह से लोग आ करके कमेंट करें और इनसे मांग करें, तो फिर आप क्या ही उम्मीद लगाते हैं कि कौन से लोग होंगे जो तुम्हारा 400 का 1600 में लेंगे। आप यार इतना भी नहीं काटना होता लोगों का, कम से कम उनके प्रति तो लॉयल हो जाओ जो गिने चुने तुम्हारे पास हैं। जो लोग चले गए वो तो चले गए हैं, वो लोग तो तुम पे ध्यान भी नहीं देते कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। अब इन लोगों का इन्वेस्टमेंट का एक नया पैतरा, जैसा कि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि बाकियों का इन्वेस्टमेंट होता है वो गोल्ड में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, ऐसी चीजों पे करते हैं, पेंटिंग वगैरह पे करते हैं, जो कि बाद में चल के आपको अच्छे रिटर्न दे। लेकिन इनके क्या होते हैं ना, इनकी इन्वेस्टमेंट होती है सोफे में, पर्दे में, और ये सारे दरवाजे फैब्रिक्स वगैरह, ये कालीन वगैरह जो कुछ भी जमीन पे आप बिछाते हैं, उन सारी चीजों में इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। अब नया इन्वेस्टमेंट इनका हुआ है जूतों में। सोचिए आप लोग कि वो वाहियात किस्म का जूता जिसको देखकर, अच्छा किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो भाई, तुम बड़े बहुत बड़ी जगह पे जाओगे, जो इन ब्रांड्स का नाम जानता होगा वही ना कहेगा कि हाँ ये महंगा होता होगा। अब तुम्हारा किसी बड़े लोगों के साथ तो उठना बैठना तुम लोगों का ये नहीं है, तो अपने खुद के ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए तुम कुछ पहन लो कि हम बहुत बड़े आदमी, हम बहुत अमीर हैं, ये है वो है। कौन जानने वाला है भाई, कौन जानने वाला है। वहीं तुम्हारे मुंबई के कुर्ला में जो तुम ब्रांड पहनते हो ना, उसका सेम जूता 300 रुपए में तुम्हारे आंखों के सामने स्टिकर मार के दे देंगे कि ये लो भैया, जो तुम ब्रांड कहो अच्छे से अच्छा ब्रांड, वो तुम्हें तुरंत तैयार करके दे देंगे कि है लो। होता है। तो लोग डीबी पहन के खुश हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास है, तुम उड़ा रहे हो अलग चीज है, तुम अजय देवगन बने हुए हो कि 4 आने का अमरूद 4.5 रुपए में खरीद करके खाओ, तो वो अपनी जगह पे है। लेकिन कौन ऐसा करता है। ये नया इन्वेस्टमेंट तुम्हारा, चलो शौक है, शौक है तो फिर शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, मत करो ना भाई, क्यों करते हो शो ऑफ। बड़े लोगों में अगर तुम जाते हो, टाटा बिरला अंबानी के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, फिल्म फ्रेटर्निटी में तुम्हारा उठना बैठना है, वहां पे तुम जाते हो, सेलिब्रिटी लोग से तुम्हारा मीटअप होता है, वहां पे लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड को आंकते हैं कि चलो यार हमारे लेवल का है। और अगर तुम वाकई में सेलिब्रिटी हो ना, तो तुम फटी हुई 44 रुपए की चप्पल स्टेशन से खरीद के पहन लोगे ना, वो भी तुम्हारे लिए फैशन हो जाएगा, ठीक है।
अब सलमान खान जो पैंट पहनता है कोई ब्रांड देखने नहीं जाता कि कौन से ब्रांड का है, लेकिन चितकबरा कहीं है यहाँ से फटा, कहीं हुआ से फटा, कहीं इधर से जेबा उछला हुआ है। हमारे यहाँ अगर ऐसा रहना तो कुकुर दौड़ा ले भाई, 2-3 किलोमीटर तक भागते भागते तुम्हारा पसीना छूट जाएगा। लेकिन इनके यहाँ वो फैशन हो जाता है। तो भाई ब्रांड तुम बनो ना कि तुम इन सब चीजों को अपना ब्रांड बना करके फिर उसके बाद उसको सामने लाते हो। इनका इन्वेस्टमेंट लेवल अलग है, इनकी थॉट्स अलग है, अलग लेवल पे है भाई। सस्ते को महंगा बना, और ऐसा भी नहीं चलो कि शौक था ना तो एक हमने उठा लिया, नहीं, एक मैंने लिया तो एक डीपी ने मुझे जबरदस्ती दिलवा दिया कि नहीं भैया एक और ले। एक से क्या होगा, ना ना ना, कभी एक घोड़े का हो पहनना तो एक घोड़े का ही पहनना, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके पहनना। फुद्दू आदमी है यार ये लोग। अब देखिए इन सब जूते वगैरह के बवंडर में पता चला ना कि अभी आपको पता ही होगा कि जब माइक्रोवेव आई थी वहां से चल करके, तो उसके पापा उसको लेकर के आए थे, जो इनके खारी टोस मामू है जो भी, वो लेकर के आए हुए थे। तो आपने देखा होगा, अगर देखा होगा बिलौटे का ब्लॉग तो देखा होगा कि कैसे वो सुस्तिया करके इसके यहाँ पे बैठे हुए थे, है ना। बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बीमारी से ग्रसित है, कुछ तो ऐसा है, ठीक। या फिर क्या ही ऐसा हो गया कि इन लोगों के आने के बाद सबको अपने आप में नौकर फील होता है कि हमें यार हम तो नौकर ही है, हमारे पास पैसे नहीं है तो ये है वो है। मतलब इस तरह से ये लोग ट्रीट करते हैं, है ना। तो वो दिख भी रहे थे, तो बाद में पता चला कि यार सच में वाकई में उनकी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से वो ऐसे दिख रहे थे। और इन लोगों से वो फाइनेंशियली उन्होंने हेल्प भी मांगी थी कि भैया कुछ हेल्प कर दो, हमारी तबीयत वगैरह खराब है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। इस पूरे के पूरे कुनबे में किसी ने भी उनकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की, कुछ भी पैसे वगैरह इनको नहीं दिए। ये 3.5 लाख का जूता खरीद कर लाते हैं तो यहाँ पे ढिंडोरा पीटते हैं, उसका इनको इन्वेस्टमेंट दिखता है कि नहीं हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कल को ये 12 जूते पैदा करेगा, एक जूता 12 जूता पैदा करेगा। गजब के लोग हैं। ये कहते हैं कि अपनों में प्यार बांटे, अपनों की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। तुम्हारे खुद के मामा है भाई, खुद के मामा। चलो मान लिया 1-2 घंटा चुरा लिए, इसका क्या मतलब है यार कि तुम लोग एकदम से ध्यान मोड़ लोगे कि नहीं देना है, नहीं देना। और धन्य है ये चुम्बेश्वरी आंटी जिनके वो सगे भाई हैं, इनको आकर के आगे आकर के अप्रोच करना चाहिए कि नहीं यार कर दो यार, मददें तो करनी है, कर दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। तो ऐसे किस्म के ये इनके यहाँ सारे के सारे लोग हैं। उधर गुटकू बाबू थे, जब तक मेरे खून का एक कतरा मेरे बॉडी में रहेगा तब तक मैं लोगों की मदद करता रहूंगा। अबे उनकी मदद कर दो जिनको बिटिया को जबरदस्ती बुला करके तुमने आया बनाया हुआ है, कंटेंट बनाया हुआ है। बाकियों की मदद तुम बाद में करना, किसी को तुम लोगों से उम्मीद नहीं है भाई, सही है। तो यही था घुमा फिरा के दोस्तों इनके पूरे के पूरे ब्लॉग में, बाकी और कुछ भी नहीं। अब देखिए आगे क्या करते हैं ये लोग। हाँ लेकिन ये है कि बिलौटा अपना ब्लॉग पूरा एकदम अच्छे से बना रहा है, इनके भी हिस्से का पूरा कंटेंट वो लेकर के जा रहा है, और ये खाली चूरन बना रही है हमें और आपको। खैर इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो एंजॉय किया होगा। हालांकि ये पूरा का पूरा ब्लॉग बोरिंग था जिसे हमने देखा, तो आप लोग मत फंसिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।